दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास जो है हम लुसेंट समान ज्ञान से लेके आए हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 जो कि आधुनिक भारत के इतिहास में होगा चैप्टर नंबर 2। और वैसे देखें तो चैप्टर 40 होता है, जो कि मॉडर्न, एंशिएंट और जो है मेडिएवल लेके। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लुसेंट बहुत ही बारीकी से जो है हम लेके चलेंगे और आपको बहुत ही आसानी होगा वीडियो वाइज देखने में, और जितना भी है प्लेयर लिस्ट में आपको मिल जाएगा सभी आधुनिक भारत के इतिहास का चैप्टर वाइज। तो देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा चैनल पे। देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, तो ये चैप्टर हुआ। देखिए पॉइंट यहाँ से है, 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो ये याद रखिएगा कौन है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। याद रखिएगा, यूसुफ आदिल शाह से किसको जीता? गोवा को। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचिन में खोला। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थेमो थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हॉटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा। उसके बाद है, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री माने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के माने तो वो पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ बिंदु हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापित हुआ। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1664 में, और एक लास्ट स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1731 में जो है स्थापित हुआ। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है बार बार। देखिए नेक्स्ट बिंदु लेके चलेंगे। नेक्स्ट बिंदु में कह रहा है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजी एवं डचों के मध्य हुए बेदरा के युद्ध से हुआ। तो ये याद रखिएगा, बेदरा के युद्ध जो हुआ था 1759 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है, प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो याद रखिएगा कौन था पहला गवर्नर? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। नोट देखें, नोट में लिखा हुआ है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। तो याद रखिएगा कौन था पहला अंग्रेजी जहाज? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्बर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दी। ठीक है, नोट लिखा हुआ है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया, 1608 में। ठीक है, लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाया था। देखिए नेक्स्ट बिंदु कह रहा है कि 1615 में
सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा, और वो कब तक रहा था? 1619 ईस्वी तक। और जो है जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। शाहजहां से वो व्यापारिक छूट प्राप्त करने में जो क्या हुआ, वो सफल हुए थे। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्वक व्यापार कर सकेंगे। कितना देकर? 500, ठीक है, पैगोडा। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्या पड़ा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना, ठीक है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगोंजा एक एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। कब हुआ था? 1661 ईस्वी में। याद रखिएगा, कैथरीन के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया था, ठीक है। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों के पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बना दिया। कब? 1687 में। नोट की बात करें तो नोट में लिखा हुआ है गेराल्ड ओंगियर 1669 से 1677 ईस्वी तक सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने शहर का स्थापना की। कौन किया था? गेराल्ड ओंगियर। बंगाल के शासक शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानूती, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कला है, जिसका नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखा था। कोलकाता का नींव कौन रखा था? जॉर्ज चारनॉक। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी फ्रैंको कैरी के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। सूरत में कब स्थापित किया? 1668 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंक्विस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो प्रभावित था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से। 1748 ईस्वी में एला शापल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु आपको बता दें, नेक्स्ट बिंदु में कहा गया है अब दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से चला था? तो दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 युद्ध का विराम हुआ। पांडिचेरी की संधि से क्या हुआ? युद्ध का विराम हुआ, वो 1755 में हुआ था। देखिए अब कर्नाटक युद्ध तीसरा भी हुआ था, वो 1756 से 1763 ईस्वी तक हुआ था, जो कि 1756 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ था। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर एयरकुट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी बुरी तरह हराया। देखिए बांडीवास का युद्ध जो हुआ था जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी 1760 ईस्वी में, ठीक है। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों
ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। कब छीना था? 1761 में। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया। 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 40 जो कि अध्याय 2 लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का चला था। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट आपको लेके आएंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, जो कि 3rd होगा और लुसेंट के बुक में 41 नंबर होगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।